जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संगसिल गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की क्लास है हमारी उत्तराखंड परिचय 35 यानी उत्तराखंड की 35वीं क्लास। और आज का जो हमारा विषय रहने वाला है दोस्तों वो ये है कि जो उत्तराखंड में अंग्रेज लोग थे तो उन्होंने शिक्षा में क्या क्या कार्य उत्तराखंड में किए, कौन कौन से कॉलेजों की, स्कूलों की स्थापना की, हम इसके बारे में दोस्तों आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप स्माइल दे दीजिए एक बार, तब फिर पढ़ने का मज़ा दोस्तों कुछ और ही हो जाता है और पढ़ाने का मज़ा कुछ बदल जाता है। तो एक बार पहले आप स्माइल करें। वेरी गुड दोस्तों, जब आप स्माइल करते हैं तो मुझको बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड में जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए कौन कौन से कार्य किए। आज का टॉपिक दोस्तों हमारा यही है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या है कि 1840 ईस्वी में, सबसे पहले सन हमको याद रखनी है क्योंकि हमको सन के साथ ही पूछा जाएगा। तो हम सीरियल नंबर से बिल्कुल सन के हिसाब से, सही डेट के हिसाब से चलेंगे हम और जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि 1840 ईस्वी में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना हुई। सबसे पहले 1840 में स्थापना हो रही है। कहाँ हो रही है दोस्तों, याद रखना है आपको, श्रीनगर में। और स्कूल का क्या नाम है ये देखिए आप, एलिमेंट्री वर्नाक्यूलर स्कूल। एलिमेंट्री वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना हो रही है 1840 में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा। कहाँ पर? श्रीनगर में। ठीक है दोस्तों, याद रखना अच्छे से आपको। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1854 में दोस्तों, हम बिल्कुल सन के हिसाब से चल रहे हैं, देखिए सन के हिसाब से चल रहे हैं और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो 1854 ईस्वी में शिक्षा विभाग को पत्र किया गया। यहाँ पर आप देखिए, इसको समझिए, कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है यानी शिक्षा विभाग होता है, इसको कब अलग किया गया। तो इसको कब अलग किया गया? 1854 ईस्वी में। 1854 में इसको अलग कर दिया गया, यानी और विभागों की तरफ इसे देखा जाता होगा जोड़ के सभी, लेकिन पूर्ण रूप से इसे अलग कर दिया गया। किसको? शिक्षा विभाग को। सवाल ये है कि हमसे पूछा जाएगा कि कब किया गया था, तो हमें सन बतानी है। उत्तराखंड में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसको अलग कब किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, शिक्षा विभाग को। तब आपको याद रखना है 1854 बताना है आपको हमेशा। ठीक है दोस्तों। वहीं तीसरा क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि 1871 ईस्वी में रैमजे हाई स्कूल की स्थापना हुई। कौन से स्कूल की स्थापना हुई दोस्तों? रैमजे हाई स्कूल। हाई स्कूल यानी 10 क्लास तक की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि 1871 ईस्वी में रैमजे हाई स्कूल की स्थापना हुई है यहाँ पर। और 1869 में, चौथे क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है दोस्तों कि 1869 में शेखवुड कॉलेज। यहाँ पर हमें 3-4 कॉलेज के नाम दिए हुए हैं, सन के हिसाब से हमें याद रखना है इस क्वेश्चन में। तो पहला हो गया शेरवुड कॉलेज, दूसरा हो गया 1884 में खुला था वेलजली हाई स्कूल। वेलजली हाई स्कूल याद रखना है आपको, डेट याद रखनी है। 1869 शेखवुड कॉलेज और 1884 में वेलजली हाई स्कूल याद रखना है आपको। 1888 ईस्वी में दोस्तों आपको सेंट जोसेफ कॉलेज स्थापित हुआ, यानी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, स्थापना इनकी हुई। और सेंट जोसेफ कॉलेज को दोस्तों काफ़ी आपने इसके बारे में सुना होगा, ये बहुत ही फेमस कॉलेज है, अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ। 1877 ईस्वी में स्टोनले स्कूल की स्थापना हुई। कब हो रही है दोस्तों? 1877 में, 1877 में, और स्टोनले स्कूल की स्थापना हुई। वर्तमान में इसका जो नाम है वो, तो वर्तमान में दोस्तों इसका जो नाम है, नाम दिया जाता है तो वो विड़ला विद्या मंदिर नाम से लिया जाता है। विड़ला विद्या मंदिर नाम से स्कूल का नाम हम लिया जा रहा है, विद्या मंदिर नाम से स्कूल का नाम लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। पहले इसे क्या कहा जाता है, जब स्थापना हुई अंग्रेजों के द्वारा तो इसे स्टेनलो स्कूल की स्थापना के रूप में की गई थी, लेकिन वर्तमान में अब इसे बदलकर, या वर्तमान में जो इसका नाम लिया जाता है तो वो हो गया आपका विड़ला विद्या मंदिर। अब इसका इस तरीके से नाम लिया जाता है स्कूल का। ठीक है दोस्तों। अब अभी चलते हैं इसके जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। वही दोस्तों हमें ये पता चल रहा है कि जो ख्याली रमोड़ा ईसाई धर्म के प्रथम शिक्षा लेने वाले, यानी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी, और ये पहले गढ़वाली व्यक्ति थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाद में इन्हें गढ़वाली पीटर भी कहा जाता है।
जब इन्होंने शिक्षा ले ली दोस्तों तो इन्हें गढ़वाली पीटर भी कहा जाने लगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दे रहा है कि ख्याली रमोड़ा गढ़वाल के हैं दोस्तों, और ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की है। आपको याद रखना है, ईसाई धर्म की प्रथम व्यक्ति है जो इन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की है। ख्याली रमोड़ा प्रथम गढ़वाली है, ये आपको याद रखना है। बाद में इन्हें दोस्तों जब शिक्षा इन्होंने ग्रहण कर ली होगी, फिर बाद में इन्हें कहा जाने लगा है गढ़वाली पीटर। बाद में इन्हें कहा जाने लगा है गढ़वाली पीटर। और वहीं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो हमें ये बता रहा है कि कुमाऊं में सर्वप्रथम यानी पहली बार 1871 ईस्वी में बुद्धि वल्लभ पंत को शिक्षा इंस्पेक्टर बनाया गया। शिक्षा डिपार्टमेंट का क्या बनाया गया था दोस्तों? इंस्पेक्टर बनाया गया था। किसको? बुद्धि वल्लभ पंत को। कुमाऊं आधुनिक शिक्षा में यानी जो नई तरह की जो शिक्षा है उसको दोस्तों जो श्रेय जाता है वो हमारे बुद्धि वल्लभ पंत को ही जाता है। ठीक है, कुमाऊं में दोस्तों सबसे पहले 1871 ईस्वी में बुद्धि वल्लभ पंत को शिक्षा विभाग का इन्होंने इंस्पेक्टर बनाया गया। और फिर जो आधुनिक शिक्षा की जो नींव रखी गई, आधुनिक शिक्षा की जो तौर तरीके को अपनाया गया, तो इसका जो श्रेय जाता है वो आपके बुद्धि वल्लभ पंत को ही जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी कि उत्तराखंड में हमारे जो अंग्रेज लोग थे उनका क्या योगदान रहा, उन्होंने कौन कौन से कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना की थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन थे आज की क्लास के हमारे, जो आपको अच्छे से याद रखना है और समझ लेना है। उत्तराखंड से जुड़ा आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप आराम से उससे कर सकें। और आज की क्लास से जुड़ा दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि अंग्रेजों ने कौन सा योगदान दिया उत्तराखंड में, कौन कौन से कॉलेजों की या स्कूलों की स्थापना की, तो आप उसे आराम से बता सकें। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके दोस्तों, क्लास को शेयर करके उनकी भी आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है और आपको कितना समझ में आता है। नमस्कार।